नमस्कार मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, उच्च रक्तचाप की समस्या दिनों दिन गंभीर रूप लेती जा रही है और इसके कारण लाखों लोगों को असमय हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है और लाखों लोगों को ही असमय मौत का सामना भी करना पड़ता है। लाखों लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं, दूसरों के आश्रित हो जाते हैं। इसके अलावा भी हाई ब्लड प्रेशर की और भी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं, जिसके कारण वयस्कों में, युवाओं में और ख़ास करके जो प्रौढ़ लोग हैं उनमें इम्पोटेंसी की समस्या हो जाती है, नपुंसकता की समस्या हो जाती है और स्त्रियां या तो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं या फिर उन्हें बीच गर्भावस्था में अबॉर्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। और ब्लड प्रेशर की और भी कई गंभीरता हैं, लेकिन मेरी बात आज ब्लड प्रेशर को समझाने की नहीं है। ब्लड प्रेशर के साथ संबंधित जो जटिलताएं रहती हैं, जो कॉम्प्लिकेशन रहती हैं, उस पर आपसे चर्चा करने के लिए नहीं है। मेरा कहने का है कि हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, तो उसके पास टैबलेट तो होती हैं। वो टैबलेट से आपका ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए तो घटा सकता है और उसके चमत्कारी प्रभाव भी होते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी रहते हैं। इसके कारण आपकी जो ब्लड प्रेशर की गंभीरता है निरंतर बढ़ती जाती है और ऐसे ही लोगों को आगे चलकर ये जो हार्ट अटैक के या जो ब्रेन स्ट्रोक की समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो उस समस्या का यदि आपने कुछ समय के लिए निपटाना है, कुछ समय के लिए विस्थापित करना है तो सही है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी एलोपैथी के पास, आपके डॉक्टरों के पास जो इस हाई ब्लड प्रेशर का नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का समाधान आयुर्वेद के पास भी नहीं है। यूँ आयुर्वेद में कुछ दवाएं हैं जिनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक यही नहीं पता कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है, क्यों एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर क्यों बढ़ते बढ़ते गंभीर रूप धारण कर लेता है। जब तक उसका कारण पता नहीं चलेगा तब तक उसका समाधान भी नहीं होगा। लेकिन आप इस अपने ब्लड प्रेशर को कुछ साधारण प्रयोगों से नियंत्रित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो खान पीन की जो प्रक्रिया है, जो आप अभी तक फास्ट फूड या रसायन आधारित भोजन करते रहे हैं, उससे अवॉइड करके, उससे बच के अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में कुछ सुधार लाकर अपने जगने उठने की प्रक्रिया में बदलाव करके, और यहाँ तक कि यदि आप मानसिक तनाव को शांत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने ब्लड प्रेशर को बिना किसी दवा के, बिना किसी जटिलता के सहजता से नियंत्रण कर सकते हैं। आपको यदि ब्लड प्रेशर नियंत्रण करना है तो मैं आपको कुछ प्रक्रियाएँ, कुछ सहज साधारण से उपाय बताना चाहूँगा और उन उपायों का आप यदि प्रयोग करेंगे तो 15 से 20 दिन में आपको उसका पर्याप्त लाभ मिलेगा। आपको जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो गिरने लगेगा, सामान्य स्तर की तरफ आने लगेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो आप कर सकते हैं ध्यान का प्रयोग। ध्यान कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो आपको या तो किसी वीडियो से बताई जाए या आपको सीडी वगैरह दे के समझा दी जाए। ब्लड प्रेशर जो ध्यान की प्रक्रिया है वो तो किसी के सानिध्य में रहकर, किसी के पास रहकर ही समझी जा सकती है, क्योंकि इसकी जो अनुभूति है वो व्यक्तिगत जो अनुभव है उन पर आधारित रहती है। लेकिन आप ध्यान यदि करना चाहते हैं तो आपको उतना संकेत अवश्य दिया जा सकता है कि सबसे पहले आप डीप कंसंट्रेशन में, डीप मेडिटेशन में जाएं। डीप जो कंसंट्रेशन करेंगे, धारणा का अभ्यास करेंगे, तो उसके बाद आप सहजता से ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सकेंगे। क्योंकि ध्यान की अवस्था में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप अपने शरीर के मालिक बनते हैं। आप अपने जो मन, विचार और भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं और ध्यान में प्रवेश करने के बाद आप अपने शारीरिक अंगों पर, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर और ऐसी कई जो अनैच्छिक क्रिया हैं जिन पर आपका सहज नियंत्रण नहीं होता, उन क्रियाओं को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो ध्यान एक बहुत अद्भुत चीज़ है। ध्यान आपको आपका कायाकल्प करने के लिए, आप दीर्घायु देने के लिए, आपको निरोगी रखने की सहज साधारण प्रक्रिया है। और ये ध्यान का जो मैं फल बता रहा है ये तो उसकी उथली अवस्था है। ध्यान की गंभीर अवस्था में पहुंचकर तो आप क्या उपलब्ध होगा वो तो आप उसमें प्रवेश करने के बाद ही जान पाएंगे। क्योंकि मैं कहूँगा तो फिर कहेंगे कि ये काल्पनिक प्रश्न हो गया, या फिर कहेंगे कि मैंने विषय को बिल्कुल बदल दिया। तो ध्यान का अभ्यास से आप
अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि यदि आप डीप मेडिटेशन करते हैं, डीप कंसंट्रेशन करते हैं, आप धारणा का अभ्यास करते हैं या गहरे सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास करते हैं, तो उसके माध्यम से आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। आपकी मानसिक स्थिति बदलती है, आपका स्वभाव व्यवहार बदलता है, सोचने विचारने की प्रक्रिया बदलती है, आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन और जो सेरोटोनिन जैसे न्यूरो हार्मोन्स स्राव होते हैं, जिससे आप शांति की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप क्रोध में होते हैं, उत्तेजना में होते हैं, आप आवेश में होते हैं, आप तनाव में होते हैं, या फिर आपकी मानसिक दशा ठीक नहीं होती है, चिंतित रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं, तो अनायास आपका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ना लगता है। और ब्लड प्रेशर ही क्यों, आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है, आप तेजी से सांस लेना छोड़ना शुरू करते हैं, आपकी हार्ट की बीट बढ़ जाती है, यहाँ तक कि आपकी आंखें लाल पड़ने लगती हैं, क्रोध के कारण या जोश के कारण आपकी मुट्ठियाँ बंध जाती हैं, आप ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं। यदि आप इन शारीरिक क्रियाओं को रिवर्स करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा फल है कि आप अपनी मानसिक उत्तेजना को शांत करें, क्रोध को शांत करें, श्वास को शांत करें। तो उसका सहज साधन प्रयास हो सकता है कि आप गहरे लंबे सांस लें। गहरे लंबे सांस से आपका ब्लड प्रेशर भी शांत होता है और आपकी हार्ट बीट भी घटती है। आपका जो तेजी से श्वास लेना और छोड़ने की प्रक्रिया है उस पर भी नियंत्रण आता है। श्वास का तो आप समझ सकते हैं, श्वास का हमारी चेतना के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। यदि हम 2 मिनट के लिए सांस लेना भूल जाएं या हमारी श्वास की गति 2-3 मिनट की रुक जाए तो आप देखते हैं कि हमारा सांस घुटने लगता है और हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और 3 मिनट के बाद तो हम दम घुटने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो ही जाते हैं। तो श्वास का भी बहुत महत्व है। जब आप गहरे लंबे श्वास लेते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, डीप कंसंट्रेशन करते हैं, तो आपके शरीर में एक गहरा बदलाव आता है। उससे आपका रक्तचाप, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर वो शांत होने लगता है। इससे आपके शरीर में कई तरह के रासायनिक बदलाव भी आते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप डीप मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, यदि इसके अलावा भी आप योग निद्रा का अभ्यास करें। आपने योग निद्रा का नाम सुना होगा। ये योग की एक विशिष्ट प्रक्रिया है और ज़्यादातर आसन करने के बाद शवासन का अभ्यास करते हैं। तो मैं आपसे योग निद्रा का अभ्यास कह रहा हूँ। योग निद्रा को मैंने डीप सांस, गहरे श्वास और शवासन को कंबाइन किया है। यदि आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से सामान्य होने लगता है। इसका अभ्यास आप रात्रि को सोते समय कर सकते हैं और प्रातः काल तो आप कर ही सकते हैं, और जब भी आपको समय मिले तब भी कर सकते हैं। और 10 से 15 दिन के बाद देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो दवाइयों से नियंत्रण नहीं हो रहा हो था या कई दवाइयाँ आपको सेवन करनी पड़ती थी, फिर भी आपको चक्कर आते थे, सिर में भारीपन रहता था या आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा रहता था, तो वो सहजता से बिना किसी दवा के, बिना किसी प्रयास के नियंत्रण होने लगता है। तो आप योग मुद्रा के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि रात्रि जब बिस्तर पर जाते हैं तो आप सबसे पहले तो आपका धड़ का जो हिस्सा है, छाती के ऊपर का हिस्सा है, उसे आप अपने नीचे के हिस्से से थोड़ा सा उठा के रखें। 3 या 4 या 5 इंच उसको ऊपर रखें। इस अवस्था में लेटने पर आपका शरीर पूर्ण विश्राम की अवस्था में रहता है। फिर शांति से विचारों को छोड़ते हुए गहरे लंबे श्वास लेना और छोड़ना शुरू करें। जब श्वास लें तो शरीर को पूरा खींचें और जब श्वास छोड़ें तो आप शरीर को शिथिल करते जाएं, शांत कर देते जाएं। और ये शरीर को शिथिल करने का, शांत करने का जो शुरुआत है आपको पैरों की तरफ से करनी है। पहले पैरों के अंगूठों को करनी है, पैरों की जो उंगलियां होती हैं उन्हें शांत करना, शिथिल करना है। और जब भी आप गहरा श्वास लें तो शरीर को तानना नहीं है, शरीर को में सिर्फ पूरा गहरा श्वास भरना है। लेकिन जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो शरीर को शिथिल छोड़ना है, शांत छोड़ना है। जैसे कि आप यदि रबड़ को खींचते हैं तो खींचते समय आपको ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जब तनी हुई रबड़ को छोड़ देते हैं तो रबड़ अपनी जो पूर्व अवस्था है, जो रिलैक्स अवस्था है, उसमें आ जाती है। ऐसे ही आपको अनुभव करना है। या आपको श्वास को छोड़ेंगे तो आपका शरीर शांत हो रहा है, निडाल हो रहा है, और आपका जो तनाव है, तनाव परिवर्तित होकर शीतल अवस्था में जा रहा है। ये अनुभव करना है, ये आपने फीलिंग करनी है। आप इसी तरह आप अपने अंगूठों को शिथिल करें, आप
पैर की उंगलियों को शिथिल करें, फिर आप टखनों को शिथिल करें, फिर आप जो पिंडलियां होती हैं उनको शिथिल करें, और इस तरह धीरे धीरे आप एक एक अंग को शिथिल करते हुए मस्तिष्क से जाएं। और मस्तिष्क में जब आप जाएंगे, आप चेहरे पर जाएंगे तो आंखों पर अभ्यास करें कि आपका जो आँखें हैं वो आपकी शिथिलता के कारण आप पर जो जो नींद का आवेश हावी होने लगा है, जो शीतलावस्था का जो आवेश आपके ऊपर जो उतरने लगा है, उसके कारण आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आप नींद की अवस्था में जा रहे हैं, आप गहरी तनाव रहित शांति की मुद्रा में प्रवेश कर रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति बन जाए तो उसके बाद आप चाहें तो शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से नींद में भी जा सकते हैं, और यदि नींद में न जाएं तो शांत अवस्था में पड़े रहें। और जितना संभव हो सके आपके लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपके लिए इस शांत मुद्रा में, इस शीतल अवस्था में लेटे रहना संभव हो पाए उतना रह सकें। तो यदि आपको नींद आ जाए तो नींद का भी आप आनंद ले सकते हैं। ऐसी शीतलावस्था की नींद आपको तरोताज़ा करती है, आपकी जो स्मृति है, आपकी जो याददाश्त है, आपकी योजना बनाने की जो प्रक्रिया है उसको तो बढ़ाती है, आपके शरीर का ओवरऑल चेंज कर देती है, एक तरह से कायाकल्प करती है। क्योंकि जब शीतलावस्था में होते हैं तो शरीर पूर्ण विश्राम की अवस्था में होता है, आपकी श्वास शिथिल होती है, आपकी हृदय की धड़कन है जो सामान्यतः 72 बार पर मिनट के हिसाब से धड़कता है, और कभी कभी तो 80, 90 और उससे ऊपर भी चला जाता है। और यहाँ तक कि यदि कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, उच्च रक्तचाप का रोगी है, तो उसकी हार्ट बीट तो हमेशा फास्ट ही रहती है। तो ऐसे में जब वो फास्ट बीट घटती है तो हृदय को भी विश्राम की अवस्था में थोड़ा वक्त समय व्यतीत करने का अवसर मिलता है। इससे आप अपने को ज़्यादा तरोताज़ा अनुभव करते हैं, मन के विचार रुक जाते हैं, आप शांत मुद्रा में लेटे रहते हैं। और प्रयास अवश्य करें कि आपका ध्यान किसी विचार की तरफ, किसी घटना की तरफ, किसी पूर्व की किसी स्मृति की तरफ ना जाए, आपका ध्यान आपके शरीर पर रहे और आप शरीर के जिन अंगों को शिथिल करते जा रहे हैं उन पर केंद्रित बना रहे। जब ये एक एक अंग तक शिथिल करते करते आपके मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क में विचार भी शांत होने लगते हैं, और ऐसी शांत शिथिल अवस्था में जब लेटे रहते हैं तो आपके शरीर में बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। ऐसी शांत शिथिल अवस्था में मस्तिष्क के और शरीर के अंदर कई हार्मोन्स तो रिलीज होते ही होते हैं, यहाँ तक कि आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो भी इससे बनने रुक जाते हैं। आप देखेंगे कि इस अभ्यास से आपको 8 से 10 दिन में बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। आपका बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है, जो निरंतर ज़्यादा रहता था, वो उससे कम होने लगेगा। वैसे हम इस पर और भी चर्चा कर सकते हैं कि ये विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो समय की बाध्यता रहती है, हम समय को ज़्यादा खींचना नहीं चाहते। तो आप योग निद्रा के माध्यम से, गहरे लंबे सांसों के माध्यम से, डीप कंसंट्रेशन के माध्यम से अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण ही नहीं कर सकते, स्थायी रूप से आप इससे उबर सकते हैं, स्थायी रूप से इसका समाधान कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में या किसी चिकित्सा पद्धति में इसका कोई समाधान नहीं है। आप अपने जीवनचर्या को बदलेंगे, खान पीन की प्रवृत्ति को बदलेंगे, आप अपने आहार में प्राकृतिक आहार का समावेश करेंगे, आप जो अभी तक फास्ट फूड खाते हैं या आप तेलीय पदार्थ खाते हैं या आप फास्ट फूड में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, आजकल तो लोग अंडे भी खाने लगे हैं, मीट भी खाने लगे हैं, शराब भी सेवन करने लगे हैं। तो यदि इनका परित्याग करते हुए आप साग सब्जियों पर आएंगे, साग सब्जी भी एक तो ताज़ा हो, दूसरी वो रसायन खेती से निर्मित पैदा की ना हो, कि रसायन भी बहुत हानिकारक हैं। वो आपको केवल रोगी नहीं बनाते, आपको मृत्यु की तरफ धकेलते हैं और ये शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देते हैं। तो उनसे बचना है। आप चाहें तो इसकी जगह एक काम कर सकते हैं, यदि संभव हो पाए तो आप अर्जुन खीर का प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन एक वृक्ष होता है, जड़ी बूटी है, उसको आप दूध में डाल के उस खीर निर्मित करके पी सकते हैं। नहीं मिले तो आप तर्कारिष्ट, एक देसी गाय की छाछ से एक आसप बनाया जाता है, उसको तर्कारिष्ट कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके नियमित प्रयोग से आपकी जो पेट की प्रॉब्लम है, आपकी पेट की समस्या है, गैस बनती है, भोजन पचता नहीं है, पेट में भारीपन रहता है, या
खट्टे डकार आते हैं, पेट फूल जाता है, तो उन सब से आप समाधान, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका पेट सही तरह साफ होने लगेगा और आप जो कुछ भी खाएंगे उसका सहजता से पाचन होगा। क्योंकि पेट खराब रहता है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, पेट साफ नहीं होता तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो उसको भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा कुछ ज़्यादा आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आहार को सामान्य प्राकृतिक बना के ले सकते हैं। आप सब्जियों का, फलों का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो फलों का जूस निकाल के पी सकते हैं, गन्ने के जूस का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके लिए काले अंगूर का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और काले अंगूर का आप जूस बना के उसका रस निकाल के भी पी सकते हैं। आप यदि चाहें तो इसके लिए आप मौसम जब आता है तो मौसम के अनुसार जामुन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये सहज साधारण प्रयोग करके देखिए, आपको अपने ब्लड प्रेशर पर 100% नियंत्रण स्थापित होगा। मैंने आपको ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करने की विधि बताई, आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी जानकारी लगी, इस संबंध में आप मेरे जो मैसेज बॉक्स में उस पर कमेंट्स अवश्य लिखें। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो आप बेल आइकन पर जाकर उसको प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।